भारत में जासूसी को लेकर एक बार और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने खुलासा किया है कि वो अपनी भारत यात्रा के दौरान जासूसी करता था। नुसरत मिर्जा ने कहा है कि वो कांग्रेस के शासनकाल में कई बार भारत की यात्रा पर आया। उसने इस दौरान कई जानकारी जुटाई और वो आईएसआई यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ उसे शेयर किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं शकील चौधरी के साथ वर्चुअल इंटरव्यू में स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने इन बातों का खुलासा किया है कि भारत की यात्रा के दौरान उसने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से उसे विशेष लाभ मिलते थे। नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि आमतौर पर भारत का वीजा अप्लाई करने पर सिर्फ 3 जगहों पर जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन 2002 से 2007 तक पाकिस्तान में खुर्शी कसूरी के विदेश मंत्री रहते हुए मिर्जा को 7 शहरों का वीजा मिला था और इस लाभ का उसने गलत फायदा उठाया। नुसरत मिर्जा ने यह भी कहा है कि उसने कई बार भारत की यात्रा की। मिर्जा ने यह भी कहा कि वे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर भी भारत आए थे। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। नुसरत मिर्जा ने बताया है कि उसने 5 बार भारत की यात्रा की है। वो दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और कोलकाता गया। नुसरत के मुताबिक 2011 में उसने मिली गैजेट के संस्थापक और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान से भी मुलाकात की थी। मिर्जा ने पाकिस्तानी सेना में नेतृत्व को लेकर निराशा भी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये आमतौर पर एक्सपर्ट्स के काम की उपेक्षा करते हैं। नुसरत ने कहा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या दिक्कत है। यहाँ जब भी नया आर्मी चीफ आता है तो वो पुराने चीफ द्वारा किए गए कामों को छोड़कर खाली कागज पर नए अध्याय की शुरुआत करता है। नुसरत मिर्जा ने बताया कि मुझसे तत्कालीन विदेश मंत्री खुर्शीद ने अपने साथ लाई गई जानकारी को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी को सौंपने के लिए कहा था। मैंने कहा मैं उन्हें जानकारी नहीं दूंगा, अगर खुर्शीद चाहते हैं तो मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूं, वे इसे आर्मी चीफ कयानी को सौंप दे। नुसरत मिर्जा ने यह भी कहा है कि उन्हें बाद में परवेज कयानी ने बुलाया और कहा कि अगर उनके पास ऐसी और जानकारी है तो दें। मैंने उनसे इस जानकारी पर काम करने के लिए कहा। उनके पास रिसर्च विंग है, उन्हें भारत के नेतृत्व की कमजोरी के बारे में पता है। मिर्जा ने बताया कि सेना प्रमुख ने इस जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान के ढीले रवैये का जिक्र करते हुए मिर्जा ने भी बताया कि जब से एफएटीएफ आया है पाकिस्तान ने कोई गतिविधि नहीं की है। इसने पाकिस्तान के हाथ बांध दिए हैं। आपको बता दें कि एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने की कोशिश करता है, जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, मिर्जा ने यह भी दावा किया है कि वो भारत और उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो जानकारी उन्होंने पाकिस्तान को सौंपी उस पर नेतृत्व के मुद्दों की वजह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि भारत कैसे काम करता है। मैंने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया है जिनमें भारतीय मुसलमान रहते हैं। भारत के उर्दू पत्रों के सभी संपादक मेरे दोस्त हैं। कई समाचार चैनल के मालिक अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं भारत आया मैंने कई इंटरव्यू दिए। पाकिस्तानी स्तंभकार ने दावा किया कि मुझे पता है कि अलगाववादी आंदोलन कहां हो रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी का फायदा नहीं उठाना चाहता है। भारत के सभी क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन हो रहे हैं और इस बारे में कोई संदेह नहीं है। मैं कहता हूं कि 26 आंदोलन चल रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि अब 67 ऐसे आंदोलन हैं। ये तमाम जानकारियां वो एक इंटरव्यू के दौरान आई हैं और इस बात से एक बात तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, आम हो या खास हो, उसकी नीयत एक ही है, भारत में आकर जासूसी करना, जो फायदे उसे मिलते हैं उसका गलत इस्तेमाल करना।